कृष्ण की प्रेम कथा, दिव्य प्रेम की अमर कहानी। प्रेम की परिभाषा यदि किसी युग में सबसे सुंदर रूप में प्रकट हुई है तो वह है राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी। ये सिर्फ एक सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं और राधा उनकी आद्याशक्ति। इनका प्रेम संसार के हर उस प्रेमी के लिए प्रेरणा है जो अपने प्रेम को शुद्ध, निस्वार्थ और आध्यात्मिक बनाना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था, लेकिन उनकी बाल लीलाएं गोकुल और वृंदावन में हुईं। नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें पाला। बाल कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी मोहक थीं कि पूरा ब्रज उनकी अद्भुत छवि में मग्न हो गया। गायें चराना, बांसुरी बजाना, गोपियों से रास करना कृष्ण का जीवन एक दिव्य उत्सव बन गया। इन्हीं लीलाओं के बीच राधा का आगमन होता है। राधा जी का जन्म बरसाना में वृषभानु जी के घर हुआ था। वे कृष्ण से उम्र में कुछ बड़ी थीं, परंतु प्रेम में इस भेद का कोई अर्थ नहीं था। कहा जाता है कि जब राधा पहली बार श्री कृष्ण से मिली तो वह क्षण मानो समय के प्रवाह को रोक गया। राधा और कृष्ण की आंखें मिली और वहीं उनके हृदयों का मिलन हो गया। यह मिलन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का था। राधा जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म है। और कृष्ण राधा को अपनी शक्ति मानते थे, वो शक्ति जो सृष्टि का संचालन करती है। कृष्ण की रासलीलाएं राधा के बिना अधूरी थीं। वृंदावन की रासलीला में हजारों गोपियां थीं, परंतु राधा का स्थान सबसे ऊंचा था। रासलीला कोई सांसारिक नृत्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव थी। इसमें आत्मा परमात्मा से मिलती थी और वह प्रेम अद्वैत की स्थिति को दर्शाता था। जब राधा कृष्ण रास करते तो साक्षात प्रेम, भक्ति और योग का अद्भुत संगम होता। रासलीला के दौरान कृष्ण एक साथ सभी गोपियों के साथ होते, पर राधा के साथ उनका प्रेम कुछ अलग ही होता था। ये संबंध इस बात का प्रतीक था कि जब प्रेम पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ भाव से होता है, तब वह व्यक्ति विशेष को विशेष बना देता है। राधा का प्रेम अनन्य और निष्काम था। उन्होंने कभी कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं की। उनका प्रेम केवल देना जानता था, पाना नहीं। राधा जानती थी कि कृष्ण उन्हें एक दिन छोड़कर जाएंगे, फिर भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने कभी विवाह, अधिकार या सांसारिक बंधनों की इच्छा नहीं की। उनका प्रेम एक तपस्या था, एक भक्ति थी। कृष्ण भी राधा को सर्वोच्च स्थान देते थे। उन्होंने भले ही रुक्मिणी, सत्यभामा और 16,000 अन्य रानियों से विवाह किया हो, परंतु उनके हृदय में राधा की जो जगह थी वो किसी और को नहीं मिली। जब कृष्ण मथुरा गए और फिर द्वारका बसाई तो राधा और कृष्ण का भौतिक मिलन समाप्त हो गया। ये क्षण राधा के लिए अत्यंत कष्टदायक था, पर उन्होंने कभी कृष्ण को दोष नहीं दिया। वे जानती थीं कि कृष्ण का कार्य केवल वृंदावन तक सीमित नहीं था, उन्हें संसार की सेवा करनी थी। राधा ने कृष्ण के बिना भी उनका स्मरण करते हुए जीवन बिताया। वे हर क्षण कृष्ण में ही लीन रहीं। उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। ये प्रेम अब शरीर से आत्मा में परिवर्तित हो चुका था। कई कवि इसे विरह का दुख कहते हैं, पर वास्तव में यह विरह नहीं, मिलन का ही दूसरा रूप था। राधा और कृष्ण एक दूसरे से भले ही अलग थे, पर आत्मा से एक थे। राधा और कृष्ण की कथा को यदि केवल सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह एक प्रेम कथा लग सकती है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। राधा आत्मा का प्रतीक है, जो परमात्मा कृष्ण से मिलन की अभिलाषा में तड़पती है। कृष्ण उस परम शक्ति के रूप में है जो संसार में प्रेम और धर्म का प्रसार करते हैं। जब आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल परमात्मा में लीन हो जाती है तो वह राधा बन जाती है। इसलिए राधा का नाम हमेशा कृष्ण से पहले आता है, राधे कृष्ण। क्योंकि आत्मा के बिना परमात्मा की खोज अधूरी है और प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। भारतीय साहित्य में राधा कृष्ण का वर्णन अनेक कवियों और भक्तों ने किया है। जयदेव का गीत गोविंद, सूरदास की पदावली, मीराबाई की भक्ति रचनाएं और रसखान जैसे मुस्लिम भक्तों की कविताओं में राधा कृष्ण का प्रेम अमर रूप में अभिव्यक्त हुआ है। सूरदास कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पर उसी सूरदास ने राधा के लिए लिखा,
राधा रानी दरस दिखाओ, ब्रज की शोभा बढ़ाओ। जयदेव की गीत गोविंद में राधा कृष्ण का प्रेम श्रृंगार रस और भक्ति रस का संगम है। राधा का अंतिम जीवन तपस्या और भक्ति में बीता। वे वृंदावन के जंगलों में ही रहीं, कृष्ण के प्रेम में लीन। कहा जाता है कि जब कृष्ण ने द्वारका में अपने जीवन का अंतिम समय देखा तो राधा से मिलने की इच्छा प्रकट की। राधा द्वारका पहुंची, पर एक साधारण स्त्री के रूप में। कृष्ण ने अपने महल में राधा को स्थान दिया, परंतु कोई नहीं जानता था कि यह वही राधा है। एक दिन कृष्ण ने राधा से कोई वरदान मांगने को कहा। राधा ने कहा, मुझे बस इतना वर दो कि जब मैं प्राण त्यागूं तो तुम मुझे अपनी बांसुरी सुनाकर विदा करना। कृष्ण ने यह वचन निभाया। जब राधा ने प्राण त्यागे, कृष्ण ने अपनी वंशी को अपने होठों से लगाया और उसके बाद उसे कभी नहीं बजाया। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा किसी युग, जाति या धर्म की सीमा में नहीं बंधती। ये प्रेम उस स्तर का है जहाँ भक्ति, योग और आत्मसमर्पण की चरम सीमा होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह बस समर्पित होता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी मंदिरों में, कविताओं में, लोकगीतों में और हर भक्त के हृदय में जीवित है। उनका प्रेम कालातीत है, दिव्य है और हम सबके जीवन में एक प्रकाशपुंज की तरह प्रेरणा देता है।